दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट लेने के क्या क्या फायदे हैं। यूं कहें तो इंग्लिश आज हमारे इंडिया में, इंग्लिश तो हमारी मातृभाषा नहीं है, लेकिन इंग्लिश हमारे इंडिया में अभी रोजी रोटी की भाषा हो गई है। मातृभाषा नहीं है लेकिन रोजी रोटी की भाषा हो गई है। क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि एक प्रोफेशनल कोर्स करें या प्रोफेशनल तरह के जॉब करें तो बिना इंग्लिश की आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं, और इंग्लिश का एक कड़वा सच एक और भी है मेरे दोस्त। यदि आप सिंपल सी पढ़ाई किए हैं 10th और 12th, आपके पास कोई भी यदि हायर स्टडीज के कोई भी डिग्री नहीं है और लेकिन आपने अपनी इंग्लिश को मजबूत कर लिया है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, तो आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छी सैलरी वाली और अच्छी जगह पे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। आप समझ लीजिए इंग्लिश का कितना महत्व है। लेकिन दूसरा डार्क साइड इसका यह भी है, यदि आपने प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि BBA, BCA, MCA, MBA, BTech, MTech यानी इन तरह की हायर स्टडीज़ के कोई भी कोर्स आप कर लिए हैं, इवन दो आप B फार्मा कर लिए हैं या फिर आपने BSc नर्सिंग कर लिया है, आपको क्या लगता है इंग्लिश की महत्व इसके बाद ख़त्म हो जाती है? नहीं मेरे दोस्त, ये कोर्स करने के बाद, डिग्री लेने के बाद जब आप किसी कंपनी में जॉब लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपकी इंटरव्यू इंग्लिश में होती है। और ना जाने अभी अपने इंडिया में कितने ऐसे डिग्रीधारी स्टूडेंट हैं जिनके पास प्रॉपर चीज़ों की, जो स्पेशलाइजेशन में उन्होंने कोर्स किया है उसकी नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश उनकी स्टार्टिंग से वीक रही है और उन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया उस कोर्स के ड्यूरेशन में, जिस वजह से उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं हो पाई और वो इंटरव्यू में पास नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से चीज़ों की जानकारी होते हुए पर भी वो अभी बेरोजगार हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। लोगों को लगता होगा कि मैंने ये कोर्स कर लिया तो हमारी जॉब अच्छी जगह लग जाएगी और अच्छे पैकेज में लग जाएंगे, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आपको इंग्लिश जो है आनी ही चाहिए। अब मान लीजिए आपकी जॉब गूगल में, आप सोच रहे हैं आपकी जॉब लग जाए, माइक्रोसॉफ्ट में लग जाए, या फिर आप चाह रहे हैं कि ये फेसबुक की कंपनी जो मेटावर्स है उसमें लग जाए, जो इंजीनियरिंग सेक्टर के स्टूडेंट हैं और आपने 3rd ईयर कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, जहाँ पे कॉलेज का वैसा माहौल नहीं था कि आप इंग्लिश में बोल पाएँ या फिर उसके ऊपर मेहनत कर पाएँ, और जब आप पास आउट हो गए, चीज़ों की नॉलेज है लेकिन इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं की नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आप इंटरव्यू में जो है आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जॉब के जो भी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे जो भी सारे कम्युनिकेशन होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। आपको नॉर्मल लैंग्वेज में वहाँ बात करने के अलावा वो नहीं देते हैं। हाँ, कुछ कुछ जो है छोटे कंपनीज हैं, इंटरव्यू तो आपको इंग्लिश में ही पास करने होंगे, लेकिन काम के टाइम में आप ऑफिस में अपने कलीग के साथ हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन आनी तो फिर भी आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। यदि आपके पास कोई स्किल है, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर डिजिटल मार्केटर हैं या फिर वीडियो एडिटर हैं या फोटोग्राफर हैं, और आप जो है फ्रीलांसिंग का वर्क कर रहे हैं, आपने फाइवर पे अपने मतलब जो है नाम रजिस्टर कर दिया है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे क्लाइंट है। अब क्लाइंट जो आ रहा है, मानिए वो फॉरेन से है, वो इंग्लिश में आपसे बात करना चाह रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको आती ही नहीं है, वहाँ पे आप तो फिर उससे का काम आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी मतलब जगह जो है आप इंग्लिश के बिना जॉब नहीं मिल पाएगी, और बहुत सारे जगह हैं जो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से आपको जॉब दे देंगे। बहुत सारे कस्टमर केयर में भी जॉब करने जाएंगे आप, तो इंग्लिश लैंग्वेज की वहाँ ज़रूरत होती है, और इंग्लिश लैंग्वेज आपको यदि आती है तो आप वहाँ पे अच्छी सैलरी में जॉब आप पा सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, जितने भी आपके जो भी
ऐप बने हुए हैं, एजुकेशनल ऐप है, आप बायजूस को ले लीजिए या फिर टीचमेंट को ले लीजिए। ये ऐप अभी इंडिया में धड़ल्ले से चल रहे हैं, ठीक है, और वो कोर्स बेच रहे हैं। आप जानते हैं वो अब कस्टमर केयर के तरह जो है, इधर हाल ही में वैकेंसी आया था, वह हायर कर रहे थे जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में बात करनी आती हो, वो सिर्फ कस्टमर सर्विस से वो जो है बात कर सके इंग्लिश में, कि मैं ये कोर्स बेच रहा हूँ, इसका ये डिटेल है, क्या आप इस कोर्स को लेना चाहेंगे, इस तरह की चीज़ें। अब जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ 10th-12th पास किया है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो आप वहाँ पे अच्छी से अच्छी सैलरी पा सकते हैं, 20,000 30,000 इस तरह की मंथली, सिर्फ इंग्लिश की वजह से। इसलिए मेरे दोस्त, इंग्लिश आप जितनी जल्दी इम्प्रूवमेंट कर ले, समझ लीजिए आपके लाइफ में उतनी जल्दी ही 4 चांद लगने वाली है। और इंग्लिश किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा, इसके ऊपर भी मैं आगे ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी अच्छे वीडियो आपको आती रहे। थैंक यू दोस्तों।